रिजवान जी चले गए हैं तो हम भी चले जाएंगे। उस समुदाय में एपीजे अब्दुल कलाम जी भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं सानिया उनके जैसा भी करने के प्रयास करेगी। अगर समझते तो आप यहाँ से जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग योगदान दे रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों के लिए हम लोग योगदान क्या, ज़रूरी पड़े तो जान भी दे सकते हैं, और आप इस्तीफ़ा देने का बात करते हैं। तो इज्जत व्यवहार, आप अगर आपको बताएं तो जयराम के बिना रिजवान का कोई पहचान नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रांची, और हमारे सामने जो शख्स है उनको भली भांति आप लोग जानते ही होंगे, जो कि अपने बातों से जानी जाती है। और चलिए आइए बात करते हैं सानिया परवीन जी से। विधानसभा चुनाव को लेके किस तरह का तैयारी चल रहा है, इस बारे में बात करते हैं। तो जोहार जी प्रीति जी, आपको जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को जोहार, खतियानी जोहार। विधानसभा चुनाव को लेके किस तरह आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग जितना हो सके हम लोग से ज़ोरों शोरों से, धन बल अपना जितना एक होता है ना, शरीर को निछावर कर देना, अपना जितना मदद हो सके उस लेवल से हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी जब तक इलेक्शन वोट ना हो जाए तब तक करते रहेंगे। क्या लगता है कितने सीटों पे आप लोग जीत हासिल कर सकते हैं? देखिए, ये तो सब जनता पर निर्भर है, क्योंकि लोकसभा के टाइम हम लोग को जो जनता ने प्यार दिया था, जो आशीर्वाद दिया था, अगर वो हिसाब से फिर से लोग हमें चाहेंगे, प्यार करेंगे, आशीर्वाद देंगे, अपना वोट मतदान करेंगे हमें, तो हम लोग टारगेट किए हैं कि हम लोग जेबी केसेस जेल कैम्प झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को अपना सरकार बनाएं। जैसे कि अभी काफ़ी लोग बोल रहे हैं टाइगर जयराम महतो की सरकार बनाएंगे, पूरी जनता बोल रही है टाइगर जयराम महतो की सरकार बनाएंगे, तो क्या लगता है इसमें टाइगर जयराम महतो सच में झारखंड की जो जनता है उसके सपनों को पूरा करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जो जयराम महतो जी हैं वो एक गरीब घर से निकले हैं, और अगर आज लोगों के दिलों में जयराम महतो जी राज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना जगह बना चुके हैं, तो वो इसलिए क्योंकि जब झारखंड में अन्याय हो रहा था, जब झारखंड में शोषण हो रहा था, जब लोग मज़दूर सब, किसान सब, जब बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान सब अपना हक अधिकार का बात आवाज़ उठा नहीं सकता था, तभी जयराम महतो जी एक हमारे मसीहा के रूप में आए और हमारे जितने भी लोगों का, जनता का आवाज़ था उसको बुलंद करने आए हैं, और प्यार बहुत अच्छा से दे रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गरीब ही गरीब को समझ सकता है, और अगर सरकार बनी तो बदलाव होगा। देखा जाए तो डुमरी विधानसभा और बेरमो विधानसभा, दो जगह से टाइगर जयराम लड़ रहे चुनाव। क्या लगता है कि दोनों सीटों में वो जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, अगर हाँ जीत हासिल का बात कर रहे हैं तो डुमरी का फीडबैक जो है वो काफ़ी अच्छा है, और जो आप लोग के पार्टी के रिजवान अंसारी थे वो जेएमएम में शामिल हो गए, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अगर कोई कुछ चाहता है और अगर उसको वो हासिल नहीं होता है तो वो अपना रास्ता बदल देता है, और लोगों के बीच में भी पूरे झारखंड में ये बात पूरा हलचल हो चुका है कि रिजवान ने आखिर जयराम को क्यों छोड़ा। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, तो जयराम जी ने उनको बहुत अच्छा से समझाया और आशीर्वाद दिया। ये नहीं बोले कि आपने मुझे छोड़ दिया या फिर हमारा एक सीट ख़त्म कर दिए गांडे से। उन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही तर्क के साथ अपना बात रखे कि रिजवान जी आपको जाना ही था तो नॉमिनेशन से पहले चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये धोखा था जो जयराम जी ने अपने आँखों के अंदर में छिपा रखा है, जो अगर वो सोचते हैं कि अगर हम लोगों के सामने अपना दुख बयां करने लगे तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो अगर रिजवान जी गए हैं तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि घर से कोई मेंबर को जाना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, और सभी को दुख हुआ है। लेकिन एक चीज़ और है कि राजनीतिक में ऐसा छोटा छोटा बात होते रहता है। आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताएं तो जैसे कि हमारे जो मुख्यमंत्री के पद में आसीन हुए थे चंपई सोरेन जी जेएमएम से, वो
बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र है, अपनी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन एक चीज़ होता है ना कि भरोसा, इज्जत, व्यवहार। आप अगर आपको बताएं तो जयराम के बिना रिजवान का कोई पहचान नहीं था। तो अगर वो आते हैं इस पार्टी में फिर से, तो क्या उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा? जेबी केसेस में फिर से आते हैं, अगर टाइगर जयराम महतो के पास फिर आते हैं तो क्या उनको फिर से स्वीकार किया जाएगा? या देखिए, अभी हम फिर से बोलें और फिर से बोलना चाहते हैं कि जयराम के बिना रिजवान का कोई भी पहचान नहीं था। आज अगर लोग उन्हें जानते हैं तो कहीं ना कहीं जयराम जी के माध्यम से जानते हैं। और इतना कुछ करते हुए भी एक गाना भी निकल गया है कि पोसले कुकुर काटे, ऐसे है कुछ। हमको तो समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अगर फिर से रिजवान जी आना चाहते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि अगर इतना प्यार, इतना दुलार, अपना गोद दे के, अपना उत्तरदायित्व बना के कि जयराम के बाद अगर कोई है तो रिजवान है, इतना सम्मान के बाद अगर वो हमें छोड़ के गए, इतना संघर्ष करने के बाद भी, क्योंकि जयराम जी के साथ उन्होंने भी बहुत लगातार संघर्ष किया, तो हमें नहीं लगता है कितने साल तक, लगभग 2.5 से 3 साल लगातार उन लोगों ने संघर्ष किया है। और अगर आप जो बात बोले कि अगर फिर से रिजवान जी आना चाहते हैं तो हम लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं, एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो ये बात सभी जनता, सभी झारखंड मानस को पता है कि इज्जत बनाने में बहुत समय लगता है और उसे बिगाड़ने में बहुत कम समय लगता है। और कहीं ना कहीं अगर सबका, हमारा नहीं, पूरा जेबी केसेस का नहीं, पूरे झारखंड के बुजुर्ग, नौजवान जितने भी उनसे उम्मीद और भरोसा करते थे, उन्होंने उन सभी का दिल तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे कि अभी जेबी केसेस को, जेल गैंग पार्टी को छोड़ के वो जेएमएम में चले गए, इससे मतलब पार्टी में क्या प्रभाव पड़ा और जयराम महतो को क्या प्रभाव पड़ा, थोड़ा ये भी बताइएगा। प्रभाव यही पड़ा कि साथ में संघर्ष करते थे दोनों, जयराम और रिजवान जी दोनों साथ में संघर्ष करते थे। आज रिजवान उनके साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं एक जो भरोसा था, वो आशा, उम्मीद वो लेके चले गए हैं। और अगर एक रिजवान गए हैं तो वैसे बहुत सारे रिजवान आएंगे। अगर अभी देखें तो चर्चा बनी है कि जेबी केसेस के बहुत सारे लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक आदमी इस्तीफ़ा दे रहा है तो उसमें 4 लोग ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं, 4 लोग मिल भी रहे हैं। तो ये एक हम लोग का आगे बढ़ने का लक्षण है। कहीं ना कहीं अगर हमारा चर्चा हो रहा है तो इससे यही साबित होता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये भी सुनने में आया था कि रिजवान जी बगोदर का टिकट मांग रहे थे, जो कि उनको दिया नहीं गया। तो कहीं इस चीज़ को लेके वो गांडेय विधानसभा से चुनाव लड़ने गए और ऐसे भी सुनने में आया, तो इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, राजनीतिक में राजनीतिक, रणनीति और कूटनीति, ये तीनों होते हैं। और रही बात बगोदर विधानसभा की, तो अभी के तो प्रत्याशी है डॉक्टर सलीम जी, बगोदर के प्रत्याशी है विधानसभा के। और अगर हम यही कहना चाहेंगे शॉर्ट में कि अगर आपको दगा करना ही था, धोखा देना ही था, तो नॉमिनेशन से पहले कर देते, पहले चल जाते, हम लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते। दुख होता लेकिन इतना दुख नहीं होता। आज हम लोग फ़क्र के साथ, गर्व के साथ बोलते थे कि गांडे से कौन लड़ रहा है, तो रिजवान क्रांतिकारी। कहीं ना कहीं इससे हमें दुख हुआ है, लेकिन क्या ही बोले, अब आंखों में आंसू आने लगता है सोच के कि साथ में इतना संघर्ष किए, भाई बहन की तरह हम लोग भी रहते थे और हमको वो बहुत अच्छा से मानते भी थे, प्यार भी देते थे, लेकिन आज वो जा चुके हैं। एक बात ये भी आ रहा है, जैसे कि अभी आप लोग का चुनाव है और काफ़ी लोग शायद टिकट के लालसा में, या कुछ भी बोला जा सकता है, उसके लालसा में जो आए थे, अभी देखा जा रहा है वो दरकिनार होकर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। जैसे कि गोमिया के भी एक है गुणानंद, उनका भी सुने कुछ दिन पहले उनका भी कि वो जेएमएम में शामिल हो गए, उनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, गुणानंद हो या रिजवान हो या संजय मेहता हो या फिर ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आप जेबी केसेस में और जयराम जी के साथ देने, उनके विचार से, दिल से समर्पित, स्वार्थ भावना से, निस्वार्थ भावना से, स्वार्थ भावना से आ रहे हैं, निस्वार्थ भावना से अगर आए हैं
तो आप किसी भी हर हाल में जेबी केसेस को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एक जो जेबी केसेस उभरा है हमारा गरीबों का आवाज़ बनकर, उस हिसाब से अगर आप इस जेबी केसेस में इस्तीफ़ा दे रहे हैं, दूसरे पार्टियों में ज्वाइनिंग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से यही साबित होता है कि आप लोगों ने जयराम को नहीं समझा, उनके विचार को नहीं समझा। अगर आपका विचार उनसे मिलता, आप जयराम से सच्चा सिपाही बनते, उनके साथ देने के लिए सच में आए हुए थे, तो आपके दिलों में जब क्या बोलते हैं, एक नारा है कि युवाओं की दिलों की धड़कन जयराम महतो, आप उनको नहीं समझें। अगर समझते तो आप यहाँ से जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग योगदान दे रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों के लिए हम लोग योगदान किया, ज़रूरी पड़े तो जान भी दे सकते हैं, और आप इस्तीफ़ा देने का बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जो लोग लोभ से आ रहे हैं, लालच से आ रहे हैं, पैसा के लिए आ रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, वो जाएंगे ही। और एक बात कि वो जो रिजवान अंसारी आप ही के समुदाय का है, तो आप भी उस समुदाय से आते हैं, काफ़ी लोग का ये भी डर है कि सानिया परवीन भी है, वो भी जा सकती है, उसको भी कोई ख़रीद सकता है, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि रिजवान क्रांतिकारी जो थे वो बिक गए हैं, ये जो बात आ रही है कि सानिया परवीन भी बिक जाएगी। और रही बात समुदाय की, तो ऐसा नहीं है प्रीति जी कि रिजवान जी चले गए हैं तो हम भी चले जाएंगे। उस समुदाय में एपीजे अब्दुल कलाम जी भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं सानिया उनके जैसा भी करने के प्रयास करेगी। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो ये गलत है, हमें पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। तो ये खबर गलत है, लोगों का सोच गलत है कि सानिया परवीन भी जाएगी, क्योंकि मैं राजनीति करने नहीं आई हूँ, ना कोई कूटनीतिक करने आई हूँ, मैं बस एक आवाज़ बन के आई हूँ, जयराम का साथ देने आई हूँ। एक बात ये भी है, काफ़ी लोग जयराम महतो के बारे में भी बोल रहे हैं, काफ़ी कुछ बातें कि वो भी बिक गए हैं, ऐसे वैसे काफ़ी तरीक़ा का बात कर रहे हैं, वो उन्हीं के कार्यकर्ता द्वारा ऐसे मतलब हर जगह बोला जा रहा है। तो उनके बारे में क्या कहिए, क्या यह बात सही है या फिर अफवाह है? देखिए, जो अफवाह होता है वो बहुत जल्दी से फैलता है। जी। सच बात से ज़्यादा अफवाहें फैलती हैं। और रही बात अगर जयराम जी का बिकने का, तो वो कब के बिक चुके होते हैं। लोकसभा टाइम अगर वो चाहते तो बीजेपी से सांसद लड़के अभी सदन में बैठे हुए रहते हैं। अगर उनका बिकने का मकसद ही रहता तो आज अभी दर दर भटकते नहीं, इतना संघर्ष नहीं करते। वो चाहते तो अभी विधानसभा के टाइम में भी 800 से 20 सीट का उनको ऑफ़र आया था, तो कहीं ना कहीं वो अपना झोली भरकर बैठे होते अभी तक। इतना लगता है ना कि 29 साल का लड़का इतना संघर्ष करना मामूली बात नहीं है, वो भी एक गरीब घर से बिलोंग करने वाला। तो ये अफवाहें हैं। और जिस तरह आप लोगों ने, पूरे झारखंड वासियों जो मुझे अभी देख रहे हैं, उन सभी को मेरा संदेश है कि अगर आपको आपके जहन में, आपके मन में अगर कोई भी गलतफहमी आ रही है अफवाह से, आप लोग अपने विचार को बदलिए। जयराम जी जैसे थे वैसे ही है और वैसे ही रहेंगे।